हेलो बच्चों, नमस्कार। अपना ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने देखना शुरू कर दिया है अपना ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, अपना ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बच्चों, जिस तरह से आप लोग हमारे वीडियो को प्यार दे रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, लाइक्स भी कर रहे हैं, इससे हमारा मनोबल आप लोग बहुत बढ़ा रहे हैं। ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है। इसके लिए आप सभी का दिल से आभार, दिल से थैंक यू। बच्चों, इसी तरह आप हमसे प्यार बनाए रखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाइए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको मंजिल तक पहुँचाऊँगा। सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी, सभी विषयों की पढ़ाई होगी, सभी चैप्टर की पढ़ाई होगी, सारे क्वेश्चन आंसर करवाए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी सीरीज चलेगा। आपको यानी मॉडल पेपर, मॉडल सेट सब कुछ मिलेगा और उनके बदले आपको कुछ नहीं देना है। बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएगा, सारा रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेंगी, सब कुछ मिल जाएगा। तो बच्चों, हमसे जुड़े रहे और हमसे अपना प्यार बनाए रहें। तो बच्चों, आप अपने नज़दीक में जो आपके दोस्त होंगे, आपके संबंधी होंगे, यदि उनमें कोई बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनसे बोलिए कि आप अपना ऑनलाइन क्लासेस से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि वहाँ पर हमारे राजेश सर जो पढ़ा रहे हैं वो हम लोगों को सभी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। इससे हमारा सभी सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी। तो आप सभी हमारे वीडियो को इसी तरह देखते रहें। आप सभी का एक बार पुनः दिल से धन्यवाद। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। आज भी मैंने मैथमेटिक्स का जो ये सेकेंड चैप्टर है, यानी दूसरा चैप्टर है, और उनका ये पहला एक्सरसाइज है, यानी प्रश्नावली 2.1, यानी एक्सरसाइज 2.1 आज हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। बहुपद। चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद। उनका हम पहला एक्सरसाइज आज पढ़ेंगे और आज हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। ऐसा पढ़ेंगे कि आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, फिर जिंदगी में आप भूलना भी चाहिएगा तो नहीं भूल पाइएगा। बच्चों, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और हमें कॉल करना चाहते हैं, कोई भी जानकारी चाहते हैं पढ़ाई से रिलेटेड, तो हमारा नंबर है 9661123890। यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। इस नंबर पे आप हमें हाई लिख करके भेजिए। हम अपना ऑनलाइन क्लासेस चैनल का जो लिंक है आपको भेजेंगे। इससे आपको फायदा यह होगा कि आपको समय से वीडियो का लिंक मिल जाएगा और आपका क्लास मिस मिस नहीं होगा। तो बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं। मैं उम्मीद एक बार फिर करता हूं कि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और आप लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। अब देखिए, तो चलिए बच्चों, आज हम लोग अब फिर शुरुआत करते हैं। चलिए चलिए तो बच्चों देखिए, इसमें है, पहला क्वेश्चन है, किसी बहुपद px, क्या है? किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। ये आपका बुक का क्वेश्चन है। प्रत्येक स्थिति में सबका स्थिति अलग अलग दिया रहेगा और उसके बारे में बताना है कि px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब बाबू, शून्य क्या होता है, इनके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। देखिए, होता क्या है कि जैसे एक मान लीजिए लाइन खींचे यहाँ पे क्रॉस, ये जो लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलेंगे? एक्स अक्ष। और ये जो खड़ी लाइन है ये, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? वाई। क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस या वाई अक्ष। क्या बोलेंगे? वाई एक्सिस या वाई अक्ष। अब देखिए बच्चों, अब कह दिया जाए कि मान लो एक ये एक्स एक्सिस एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यानी ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। अब इसमें कह दिया जाएगा कि बताओ
कि जिस तरह से मैं पूछ रहा है कि पी एक्स के शून्यकों की संख्या क्या होगी, तो इसमें तो ये एक्स है, ये वाई है, एक्स्ट्रा कोई लाइन है ही नहीं जो इनको काट रहा है। यदि मान लीजिए हम यहाँ पे एक लाइन दे देते हैं, तो भी शून्य क्या होगा, तो भी जीरो होगा, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा लाइन एक्स एक्सिस को कोई काट ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोलता है, पी एक्स, पी वाई नहीं है, पी एक्स, यानी इसके तो हमें देखना यह पड़ेगा कि यह जो लाइन है, एक्स अक्ष जो है, इसको कोई रेखा कितनी बार काट रही है। मान लीजिए हम कर रहे हैं ऐसे ऐसे कर दिए, तब क्या होगा, किसी भी तरह का कोई लाइन खींच दीजिए, ये एक्स अक्ष तो है, देखिए पहला कहाँ कटा, यहाँ कटा, दूसरा फिर कहाँ कटा एक्स अक्ष को, यहाँ कटा, तीसरा कहाँ कटा, यहाँ कटा, तो इसमें शून्य की संख्या कितनी हो गई, 3, शून्य की संख्या कितनी हो गई, 3। समझ में आया बच्चों? यानी एक्स अक्ष को कोई भी लाइन हम खींच रहे हैं एक्स्ट्रा, ये तो एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, इसके अलावा कोई भी लाइन एक्स अक्ष को यदि काटेगी, जितनी बार काटेगी यानी जितना बार टच होगा उतना शून्यक होगा। मान लीजिए फिर लेते हैं, चलिए फिर दूसरा लेते हैं, मान लीजिए ये एक्स है, वाई है, अब देखिए यहाँ पर फिर यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, फिर क्या होगा, तो फिर बच्चों देखिए यहाँ पर एक काटा, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ, फिर यहाँ 1 2 3, फिर एक बार यहाँ 4, फिर एक बार यहाँ 5, यानी इसमें पी एक्स जो होगा उसका जो शून्यक का संख्या होगा वो 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ में आया? इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यानी एक्स एक्सिस को जितनी बार काटा जाएगा या जितने बार प्रतिच्छेद करेगा या जितना बार टच करेगा कोई भी लाइन, उनकी शून्यकों की संख्या उतनी होगी। 10 बार काटेगा तो 10 होगा, 2 बार काटेगा 2 होगा, 1 बार भी नहीं काटेगा तो 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। समझ में आया जी गुरु जी? तो चलिए हम लोग आगे अब पढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर देखिए यह लाइन है ना, ये एक्स एक्सिस का है, ये क्या है, ये देखिए y है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि x को कोई क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, एक बार भी नहीं काट, क्योंकि ये y एक्सिस है, ये काट नहीं रहा है, ये y एक्सिस है, y एक्स है, इसको कोई भी लाइन आकर के नहीं काट रही है। यानी यहां पर लिखेंगे, इसमें इस चित्र के अनुसार यहां पर शून्यकों की संख्या 0 है। कितना है, 0 है। यहां पर शून्यकों की संख्या 0 है, क्योंकि यहां पर एक्स एक्सिस को एक बार भी कोई भी लाइन काट नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे पी एक्स बोल रहा है, पी वाई बोलता तो पी वाई का करते, यानी तब इसका करते, इसे सिर्फ पी एक्स का कर रहे हैं, यानी हम लोग एक्स एक्सिस का करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है, तो यहाँ पर शून्य क्या हो जाएगा, 0। चलिए आगे चलते हैं। अब इनमें देखिए, ये वाई वाई डैश, अब देखिए यहाँ पर एक ये है, एक ये है। अब देखिए यहाँ पर कितनी बार काटा गया है, देखिए देखिए आप कितनी बार काटा गया, एक्स को यहाँ पर काटा, लेकिन ये y है, x नहीं है, सिर्फ यहाँ पर काटा गया है। कहाँ पर काटा गया है, सिर्फ यहाँ पर x एक्सिस को काटा गया है। यानी कितनी बार काटा गया है, एक बार काटा गया है। कितनी बार काटा गया है या कितनी बार टच किया है, एक बार टच किया है। तो यानी यहाँ भी क्या हो जाएगा, तो यहाँ भी लिख देंगे कि यहाँ पर इस चित्र के अनुसार क्या होगा, यहाँ पर शून्यकों की संख्या 1 है। क्या है, 1 है, क्योंकि यहाँ पर एक बार काटा जा रहा है। इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे बाबू, इसको काउंट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये y अक्ष है,
इसको काटा है, इसको काउंट नहीं करना है, सिर्फ इसको काउंट करना कि कितना बार काट रहा है या टच कर रहा है। समझ में आया? इसको 10 बार भी काट ले कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमको पी एक्स का वैल्यू चाहिए, यानी एक्स एक्सिस को, एक्स अक्ष को जितना बार काटा या टच किया जाएगा, शून्यकों की संख्या उतनी होगी। तो यहां पर शून्यकों की संख्या क्या हो गया बच्चों? एक हो गया। चलिए अब ये तीसरा है। अब देखिए यहां पर ये एक्स एक्सिस है। अब देखिए ये वाई एक्सिस है। इसको कैसे काटा गया? ऐसे काटा गया। कैसे? अब देखिए यहां पर एक्स को एक बार यहां काटा, एक बार यहां काटा, एक बार यहां काटा या टच किया। कितना बार किया? 3 बार किया। कितना बार किया? 3 बार। गिनती कर लीजिए। एक बार यहां, फिर यहां नहीं काउंट करेंगे क्योंकि ये वाई एक्स है, इनका नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि वाई एक्सिस को यहाँ कितनी बार भी काटेगा उसको नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि हमको पी एक्स चाहिए। एक्स को जितना बार काटेगा या टच करेगा। तो देखिए यहाँ पर एक बार यहाँ हो गया, एक बार यहाँ हो गया, एक बार यहाँ, यानी 3 टाइम काटा है, 3 टाइम टच किया है। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। क्या हो जाएगी? यहाँ पर शून्यकों की संख्या 3 है। कितना है बच्चों? 3 है। कितना है बच्चों? 3 है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कितना है? 3 है। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। बस यही याद रखना है। यहाँ पर शून्यों की संख्या क्या हो गया? 3। एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा उतना ही हम आंसर लिखेंगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल सुपर हिट हो रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये 0। अब देखिए यहाँ पर एक्स को कितना बार काटा? यहाँ टच किया, यहाँ टच किया, यानी कितना बार किया? मात्र 2 बार किया। कितना बार किया? 2 बार किया। तो यहाँ पर शून्यों की संख्या कितनी होगी? 0, यानी पी, अरे 2 कितना होगा? 2। पी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर शून्यों की संख्या? 2। तो लिख लेंगे यहाँ पर पी एक्स की शून्यकों की संख्या 2 है। क्या लिखेंगे? यहाँ पर पी एक्स की शून्यकों की संख्या 2 है, क्योंकि 2 बार काटा है, जितना बार काटा है उतना बार ही लिखेंगे। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? जी गुरु जी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखते हैं। चलिए ये क्या है? एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष है। ये क्या है? वाई एक्सिस है। अब देखिए इसको कैसे काट रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक बार यहाँ पर टच किया, एक बार यहाँ पर टच किया, एक बार यहाँ पर टच किया, एक बार यहाँ पर टच किया। बाबू यहाँ जो टच किया इसको नहीं लिखना है, क्योंकि ये क्या है? वाई है। इसको नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक्स वाला लिखेंगे। तो क्या हो गया? एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यानी कितना बार काटा एक्स एक्सिस को? एक्स अक्ष को 4 बार। 1 2 3 4। तो यहाँ पे शून्य कितना हो गया? 4। जितना बार काटा उतना शून्य हो गया 4। 4 बार काटा इसलिए 4। चलिए तो क्या लिख देंगे यहाँ पर? पी एक्स की शून्यों की संख्या क्या होगा? 4 है। क्या हो जाएगा? 4। हम उम्मीद कर रहे हैं बच्चों आपके दिमाग में बिल्कुल आ रहा होगा। इस तरह के क्वेश्चन में तो आप बिल्कुल गलती नहीं कीजिएगा। एक बार भी नहीं, आंख मूंद करके आंसर सही आप लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए ये क्या होगा? तो इस तरह से क्या हुआ कि आपका जो है
2.1 जो एक्सरसाइज था वो फिनिश हो गया। एक दो एग्जांपल हम लोग एक्स्ट्रा ले लेते हैं, चलिए समझने ख्याल से, और आप लोग कमेंट में आंसर कीजिएगा। अब ये क्या है, एक्स है, ये क्या है, वाई है। अब देखिए यहाँ पर, अब हम यदि बोलेंगे इसमें पी एक्स का शून्य का संख्या बताइए, तो देखिए एक बार यहाँ पर काटा, एक बार यहाँ पर, 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 है ना। 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर शून्य का संख्या कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोग समझ गए होंगे, समझ में आ गया होगा, आप लोगों को लग गया होगा कि हम अब ये बना लेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि यह एक्सरसाइज आपके दिमाग में फिट हो गया है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, इससे जो आगे है उसके बारे में मैं कुछ बेसिक आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है, कुछ बेसिक मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। चलिए हम लोग कुछ आगे जो है बेसिक के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या है, हम जो अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है बहुपद। क्या है बाबू, बहुपद है, क्या है, बहुपद। बहुपद का मतलब क्या होता है, बहु का मतलब अनेक, एक से ज्यादा, तो जिसमें अनेक पद होंगे उसको बहुपद बोलते हैं। अब देखिए बाबू, इसमें क्या होता है कि हम लोग क्या करेंगे, इसमें मात्र 3 फार्मूला होता है। कितना होता है, 3 फार्मूला होता है, और 3 फार्मूला पर ही पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। पहला फार्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। क्या होता है, -b/a। क्या होता है, -b/a। चलिए उसके बाद क्या होता है, दूसरा जो होता है अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c/a। क्या होता है, c/a। अब देखिए यहाँ पे नाम भी लिख देते हैं, इसका नाम होता है अल्फा। क्या बोलेंगे इसको, अल्फा। और इसको क्या बोलेंगे, बीटा। क्या बोलेंगे, बीटा। और इन दोनों को जो जोड़ते हैं इनको बोलते हैं शून्यकों का योगफल। क्या बोलेंगे, शून्यकों का योगफल। क्या बोलेंगे, शून्यकों का योगफल। यानी इसको हम जोड़ रहे हैं अल्फा प्लस बीटा को, इसलिए यहाँ पे क्या बोलेंगे, शून्यकों का योगफल। इसको बोलेंगे -b/a। अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग कितना होगा, -b/a। और इसको क्या बोलेंगे, ये इंटू का मतलब गुणनफल में है, इसको क्या बोलेंगे, शून्यकों का गुणनफल। क्या बोलेंगे, शून्य शून्यकों का गुणनफल। यानी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ गुना में है, इंटू का मतलब गुना, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब आप लोग कहिएगा सर कंफ्यूज कर जाते हैं कि अल्फा इंटू, कभी कभी के बोल देंगे कि अल्फा इंटू बीटा बराबर -b/a बोल देंगे सर, हमको गलती हो जाता है। तो बच्चों याद रखना है, जिस तरह से अल्फा प्लस बीटा यानी जोड़ रहे हैं, जोड़ने से क्या होता है, बड़ा होता है। जोड़ने से क्या होता है, बड़ा होता है। तो उसमें क्या होगा, तो बड़ा से बी से बड़ा हो जाएगा ना, तो -b/a हो जाएगा। समझ में आया। और बाकी जो होगा दो दो ही तो है, -b/a और c/a। तो यदि योग कहेगा तो -b/a, योग मतलब बड़ा, बड़ा मतलब b, तो -b/a।
और गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए, यानी शून्यकों का गुणनफल। यदि शून्यकों का गुणनफल भी बोल रहा है तो आप समझिए कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू मांग रहा है। और यदि कह दे कि शून्यकों का योग निकालिए तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा है, और योग है तो बड़ा है, अल्फा प्लस बीटा है तो बेटा बीटा है तो बड़ा है तो बी है, माइनस बी बाय ए हो जाएगा। और यहाँ पे गुणनफल सी बाय ए हो जाएगा। समझ में आया। और तीसरा जो फॉर्मूला है वो है बहुपद बराबर क्या होता है। इसका होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है फॉर्मूला इसका बाबू? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। ये इनका फॉर्मूला है। इसी तीन फॉर्मूले पर ये पूरा चैप्टर बनेगा। इनको इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यानी एक्स स्क्वायर में एक बार अल्फा प्लस बीटा को घटाएंगे, उसमें गुना कर देंगे एक्स से, और प्लस एक बार गुणनफल देंगे। समझ में आया बच्चों? ठीक है। क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा। क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा। चलिए, समझ में आ गया। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, बहुपद बराबर। ये तीन फॉर्मूला रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि देख करके बनाइएगा तो समझ में नहीं आएगा, आपको बार बार प्रॉब्लम आएगी, समस्याएं आएंगी। इसलिए बच्चों आपको यह तीनों फॉर्मूला जो है, तीनों सूत्र जो है आपको याद कर लेना है, ताकि आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, या चैप्टर से कोई भी सवाल पूछा जाएगा आप लोग तुरंत बना लीजिएगा। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यह लिख लीजिए कॉपी में, और इसको याद कर लीजिए। चलिए, अब जो है हम लोग आगे देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। तो बच्चों अब तो हम लोग पढ़ लिए शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, और बहुपद का फॉर्मूला। तो अब है कि इसको कैसे निकालेंगे सर, कैसे पूछा जाता है। तो कुछ हम लोग एक्स्ट्रा देखते हैं, फिर हम लोग क्या किताब पर जाएंगे। जैसे कहेगा, अब देखिए x प्लस टू, क्या होगा? x प्लस टू यानी x प्लस टू। अब देखिए बाबू क्या होगा कि यदि x जो चर है, ये क्या होता है, इस पे कोई यदि पावर नहीं है तो इस पे एक माना जाता है। क्या माना जाता है? एक, यानी एक घात है। कितना है? एक घात है। तो इसको बोलते हैं रैखिक। क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे? रैखिक, यानी जिसमें एक घात हो उसको क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। और बाबू जो रैखिक बहुपद होता है, यानी जिसमें एक घात होता है, उसका शून्यकों की संख्या कितनी होती है? एक। कितनी होती है? एक। कितनी होती है शून्य के? ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? एक। यानी घात एक तो शून्यक एक, घात दो तो शून्यक दो। समझ में आया? यदि घात एक तो शून्यक एक, यदि घात दो शून्यक दो। यहां से दो ऑब्जेक्टिव आपका बन गया। पूछा जाएगा कि रैखिक बहुपद, तो जब ये रैखिक बहुपद होगा तो आपके मन में आ जाना चाहिए बाबू रैखिक बहुपद है, इसका मतलब घात एक है। जब घात एक होगा तो शून्यक भी एक होगा, मतलब एक ही होगा। कितना होगा? नंबर एक नहीं होगा, लेकिन एक होगा, चाहे वो दो हो चाहे चार हो, लेकिन एक होगा। कितना होगा शून्य की संख्या? एक। कितना होगा? एक। रैखिक बहुपद में शून्य की संख्या एक। तो अब क्या करते हैं, समझ में आया? इसको जिसका घात एक हो उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। अब चलिए इसको हम लोग करते हैं। तो, तो क्या हो गया? x प्लस टू। अब यदि यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ x प्लस टू भी लिखा रहे तो हम लोग बराबर जीरो कर देंगे। क्या कर देंगे? जीरो कर देंगे। अब क्या करना है बाबू, यहाँ पर x यानी x y z a b c d जो भी रहेगा बाबू, उनको सिर्फ बाएं साइड रहना, उसको दाएं साइड नहीं ले जाना है। दिमाग में बैठा लीजिए, सर किसको ले जाना दाएं साइड? ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी रहेगा उसको बाएं साइड लेना है। अल्फाबेट वाला नंबर कुछ भी रहेगा क्योंकि उसका वैल्यू आएगा, और बाकी जो नंबर है उसको दाएं साइड ले जाएंगे। समझ में आया? लेकिन किसी भी संख्या को बाएं से दाएं ले जाएंगे या दाएं से बाएं लाएंगे
तो उनका साइन बदल देंगे, यानी चिन्ह बदल देंगे। प्लस है तो दूसरे साइड जाएगा तो माइनस, और माइनस है तो दूसरे साइड जाएगा तो प्लस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर +2 है तो बराबर 0 है तो कुछ नहीं है, ये प्लस है उधर जाएगा तो -2, यानी इनका शून्य क्या हो गया, 2 -2, यानी एक ही हुआ, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता, इसका एक ही शून्य का है। यदि पूछेंगे x-3 बराबर 0, तो इसका शून्य कितना होगा, तो x बराबर माइनस है उधर जाएगा तो +3, 0 रहेगा तो कुछ नहीं, 0 तो कुछ नहीं है ना, +3, यानी क्या हो गया का 3। ठीक है, आप कहेगा सर यदि शून्यक है तो मतलब यदि हम उसको उसका योग निकालें तो उसका मान कितना है, शून्य आ जाए। इसको चेक करते हैं, चलिए चेक करते हैं। क्या है, x+2 बराबर 0 है ना, यही है ना। अब देखिए x का वैल्यू कितना है, इसमें देखिए 2 -2 कितना है, -2 है, +2 ही है, -2 +2 कट के क्या हो गया 0, यानी आया 0। ठीक है, वाह गुरुजी क्या बात है। अब यहाँ पे देखते हैं x-3, x का वैल्यू क्या है +3, यहाँ क्या है -3, ये प्लस माइनस दोनों कट गया, क्या होगा 0, यानी क्या हो गया, शून्य का मान निकाल रहे तो शून्य आ रहा है, इसी को बोलते हैं शून्यक। क्या बोलते हैं, शून्यक। जिसमें एक घात हो उसको रैखिक बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद, और उनमें शून्यकों की संख्या एक होती है, घात एक तो शून्यक एक। चलिए और पर देखते हैं x-5 बरा का कहेगा शून्यक निकालिए, तो क्या करेंगे बराबर 0 करेंगे, x बराबर माइनस है इस साइड जाएगा तो +5, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू होता नहीं है, x बराबर क्या होगा +5। इसको भी आप चेक कीजिएगा तो x-5 है, x का वैल्यू क्या है +5, यहाँ पे क्या है -5 तो ही है, माइनस प्लस कट गया बराबर आ गया 0। चेक किए तो वो भी आया 0, क्या आ गया 0 आ गया है। तो ये समझ में आ गया, ये हो गया। आप कहिएगा सर दूसरा तरीका से बताइए, कुछ इससे भी जटिल रैखिक बहुपद में, यदि हम बोलेंगे 2x + 4, अब इसका निकालिए तो यहाँ पे क्या कर देंगे 2x 4 बराबर 0। अब क्या करते हैं, x वाला है ना, पहले इसको रखेंगे बराबर 4 प्लस में उधर जाएगा तो -4, 0 तो हर तक खत्म हो गया क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। अब फिर क्या होगा, यहाँ जो गुणक में होता है x के गुणक में या y के गुणक में या z के गुणक के a के गुणक में, उनको क्या लिखते हैं यहाँ पर बटे में लिखते हैं, यानी x बराबर क्या लिखेंगे -4 तो है ये है, बटा क्या कर देंगे 2, 2 से कट जाएगा 2 बार में, यानी -2, क्या हो जाएगा -2, यानी इसका शून्य क्या हो गया -2। आप कहेगा सर इसको भी चेक कर दीजिए, कर देते हैं। 2x + 4 है ना, अब देखिए 2 गुना x का मान कितना है -2 + 4। अब देखिए 2 को -2 से गुना करेंगे तो -4, यहाँ पे +4, प्लस माइनस कट गया, यहाँ बचा 0। समझ में आया जी गुरुजी। यानी क्या होता है कि रैखिक बहुपद का जो शून्यक होता है वो एक ही होता है। ठीक है, क्या हो गया, शून्य का मतलब होता है कि उनका जब मान निकाले तो वो शून्य हो जाए, ऐसा मान जो वहां पर देने से वह शून्य हो जाए, यानी x A B C D Z कुछ भी हो उसमें ऐसा कोई मान दे दे जिससे वह शून्य हो जाए, उसी को बोलते हैं शून्यक। और ये जो भी बता रहे थे यह था रैखिक बहुपद। क्या था यह, रैखिक बहुपद, यानी इसमें घात की संख्या एक, यानी कुछ नहीं दे रहे हैं तो यहाँ पे घात एक है, 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 यानी क्या हो गया कि यदि x y z a b c d में कोई भी घात लगाना हो, कोई पावर नहीं हो, तो हम मानेंगे कि एक पावर है, यानी वो रैखिक बहुपद है। समझ में आया बच्चों जी गुरु जी। अब चलिए इससे आगे देखते हैं। क्लास कैसा लग रहा है बच्चों, जरूर कमेंट्स में लिखिए, कमेंट्स कीजिए, और ताकि कोई सुझाव हो तो हम जरूर उसमें सुधार करेंगे, और कोई दिक्कत हो तो भी हम बताएंगे आपको। तो बच्चों आप कमेंट में जरूर लिखें।
चलिए अब हम बोलते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब देखिए ये कौन सा बहुपद होगा, पहले इसको पहचानिए। इसमें घात कितना है, 2 है। घात कितना है, 2 है। पावर 2 है, तो इसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। द्विघात का बहुपद का मतलब होता है इसमें घात जो है वो 2 है, पावर 2 है। अब बाबू जब जिसमें पावर 2 तो उसका शून्य का संख्या 2, यानी द्विघात द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, शून्यकों की संख्या 2। क्या हो जाएगा, 2। यानी पावर जितना शून्य को उतना। यदि पावर 1 तो शून्य के 1, पावर 2 तो शून्य 2। यानी द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होती है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और हम उम्मीद करते हैं कि अपना ऑनलाइन क्लासेस का बच्चा इसमें गलती नहीं करेगा। तो बच्चों, द्विघात बहुपद में शून्य की संख्या हो जाएगी 2 और उसमें घात कितना होगा, 2 यानी पावर 2। अब इसको बनाते हैं कि कैसे बनाते हैं, चलिए। क्या है, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब क्या करेंगे, यहां पर दे देंगे 0। अब देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर 9 है माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस। अब क्या करेंगे बाबू, जब स्क्वायर होता है ना तो क्या करते हैं, दाएं साइड जो जो अंक है उस पर रूट दे देते हैं। यानी स्क्वायर जब हटता है तो बराबर के दूसरे साइड रूट चढ़ जाता है। जो भी संख्या होगी उस पे हम रूट चढ़ा देंगे। यानी एक्स का हटा तो रूट, और जब रूट जो होता है या प्लस माइनस दोनों में हो जाता है। क्या हो जाता है, प्लस माइनस दोनों में हो जाता है। जब भी रूट लिखेंगे तो समझ जाएंगे कि वह प्लस भी है और माइनस भी है। क्या है, वो प्लस भी है और माइनस भी है। समझ में आया। अब x बराबर क्या होगा, तो प्लस माइनस क्या हो गया, 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। यानी x बराबर क्या होगा, एक बार प्लस 3 होगा और x बराबर एक बार माइनस 3। यानी 2 इसका शून्यक हो गया ना बच्चों, 2 शून्यक इसका हो गया, एक प्लस 3 और एक माइनस 3। यानी द्विघात बहुपद का 2 शून्यक। समझ में आया। अब इसको चेक करते हैं, ठीक है, चेक करते हैं, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, एक्स का वैल्यू कितना है, एक बार प्लस 3 है ना। चलिए, प्लस 3 का स्क्वायर और माइनस 9, तो प्लस प्लस क्या होगा, प्लस ही होगा। 3 तिया 9 माइनस 9 कट के बराबर 0। एक बार और करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9, एक्स की जगह माइनस 3 देते हैं, इसका स्क्वायर माइनस 9, तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यानी प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 तिया 9 और माइनस 9, ये कट के क्या हो गया, 0। समझ में आया। किसी भी निगेटिव यानी किसी भी माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है, याद रखना है। किसी भी माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। यानी -5 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 25 हो जाएगा। यानी ये प्लस प्लस में बदल जाएगा। माइनस का स्क्वायर मतलब प्लस, अब प्लस का स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस। यानी स्क्वायर हम किसी का भी करें, माइनस का करें या प्लस का करें, होगा प्लस ही। याद रखिएगा बच्चों, स्क्वायर हम किसी का करें, चाहे माइनस का करें या प्लस का करें, होगा प्लस ही। क्या होगा, प्लस ही। समझ में आया, लिखेंगे प्लस। यानी प्लस का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर दोनों प्लस होता है। समझ में आया बच्चों, जी गुरु जी। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 16। अब क्या करेंगे, यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 16 बराबर क्या करेंगे, 0 करेंगे। वाई स्क्वायर, ये माइनस 16 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 16 हो जाएगा। और y बराबर क्या करेंगे बच्चों, बताए थे रूट दे देंगे, 16 दे देंगे और यहाँ पर प्लस माइनस दोनों दे देंगे। क्योंकि रूट जो होता है वो प्लस और माइनस दोनों में होता है। याद रखिएगा बच्चों, रूट जो होता है प्लस माइनस दोनों में होता है, प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में। अब देखिए 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। ये प्लस होगा और माइनस भी होगा। यानी हम लिखेंगे कि y बराबर एक बार लिखेंगे क्या, +4 और कोमा दे करके -4। दोनों वैल्यू लिखना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा।
कभी भी एग्जाम में ऐसा आएगा या ऑब्जेक्टिव में तो +4 तो -4, जहां भी रूट होगा स्क्वायर वाला बात होगा वहां पे प्लस माइनस दोनों आता है, याद रखिएगा इस चीज को, और दोनों बराबर ही आएगा, ये बात है, दोनों आएगा और दोनों बराबर आएगा। समझ में आया? अब इसको भी चेक करते हैं। y² -16 है, अब y का वैल्यू कितना है, एक बार +4 देते हैं, 4 का स्क्वायर और -16, 4 चौके कितना हो जाएगा 16 -16, ये कट के क्या होगा +-0। अब फिर एक बार क्या करते हैं, -4 का स्क्वायर करते हैं, -16, आपको बताए थे माइनस का भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो जाता है, तो क्या होगा +16 और -16, +16 -16 कट गया, ये क्या हो गया 0, यानी ये वैल्यू सही था, यही शून्य हमारा आया। बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको यह क्लास बहुत अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ गया होगा, अब किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। एक लास्ट एग्जांपल इसी से फिर लेते हैं। चलिए, a² -25, अब क्या होगा, a² -25 बराबर क्या लिखेंगे 0 लिखिए, a² बाएं साइड रखेंगे बराबर 25 माइनस इधर जाएगा तो +25, और a बराबर क्या होगा 25, फिर रूट आ जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो दूसरे साइड क्या दे देंगे रूट, यानी बाएं साइड का स्क्वायर हटेगा तो दाएं साइड रूट देंगे, और दाएं साइड का स्क्वायर हटेगा तो बाएं साइड रूट देंगे, यानी जिस साइड का स्क्वायर हटेगा उसके अपोजिट साइड में रूट देंगे। समझ में आया? बाएं साइड का स्क्वायर हटा इसलिए दाएं साइड में रूट दे दिए, और रूट देंगे तो प्लस माइनस दोनों लिखेंगे क्योंकि ये दोनों में होता है। अब देखिए a बराबर कितना होगा प्लस माइनस, ये क्या होगा 25 का वर्गमूल 5 होता है, यानी a बराबर एक बार क्या होगा +5 और एक बार a बराबर -5, ये दोनों वैल्यू यानी 2 शून्य हो गया, इसका हो गया ना बच्चों, 2 शून्य आ गया ना जी गुरु जी, वाह क्या बात है। तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको यह क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, बेहतरीन लगा होगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों एक क्लास और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, उसके बाद अच्छा क्लास खत्म करेंगे। चलिए अब लेते हैं कोई, हम ABCD XYZ बदल बदल के ले रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब की बार ले रहे हैं Z², ठीक है। अब की बार क्या करते हैं, मान बदल थोड़ा सा, इससे थोड़ा सा और हार्ड करते हैं, और देखिए आप लोग, मुझे उम्मीद है कि हम कितना भी हार्ड दे आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, आप लोग आसानी से बना लीजिएगा, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आप लोग क्या कीजिएगा, आसानी से बना लीजिएगा। चलिए यहां देते हैं 5Z², ठीक है, 5Z² -125, अब क्या करेंगे यहाँ पे बाबू, 5Z² बराबर सॉरी -125 बराबर 0 लिखेंगे। अब 5Z² बराबर -125 है, दूसरे साइड जाएगा तो +125 हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, Z² बराबर 125, ये 5 जो है यहाँ पर बटे में आ जाएगा, क्या होगा जो गुणक में रहेगा वो बटे में आ जाता है, अभी स्क्वायर को नहीं छुएंगे। 5 से 125 काटेंगे कितना बार में 25 बार में, यानी Z² बराबर क्या हो गया 25, और अब Z बराबर करेंगे तो 25 का क्या होगा यहाँ पे रूट हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों हो जाएगा। समझ में आया? Z बराबर क्या होगा, जब स्क्वायर हटाएंगे तो 25 पे रूट आ जाएगा, प्लस माइनस दोनों हो जाएगा, यानी Z बराबर क्या होगा 25 का वर्गमूल होता है 5 होगा ना, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी Z बराबर एक बार +5 एक बार Z बराबर -5, इनका शून्य को संख्या कितना हो जाएगा 2 हो गया, एक बार +5 और एक बार -5। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का आप यह क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मज़ा आ रहा होगा। बच्चों आप कमेंट्स में जरूर लिखें कि आपको मेरा क्लास कैसा लगता है, आप लोग मेरे चैनल को जिस तरह से सब्सक्राइब कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बार भी यही प्यार दीजिएगा, हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा, ताकि अपने दोस्तों से कहिएगा कि इनको सब्सक्राइब कर लीजिए, या अपना ऑनलाइन क्लासेस राजेश सरकानी हमारा क्लास है, अपना क्लास है, हम लोग का क्लास है, हम लोग इसको सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाते हैं ताकि सर भी और भी मन से हमें पढ़ाएं, इसी तरह का बेहतरीन कंटेंट लाएं। तो
बच्चों, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर मेरा सहयोग करेंगे और मेरे चैनल को ग्रो करवाएंगे। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 में आपको टॉपर बना के छोड़ूंगा। बेहतरीन नोट्स मिलेगा, बेहतरीन पीडीएफ नोट्स मिलेगा, मॉडल सेट, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक सब कुछ मिलेगा, वो बिल्कुल फ्री 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 मिलेगा। तो बच्चों, हमसे इसी तरह प्यार बनाए रहें और जुड़ें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। तो बच्चों, आज का क्लास बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।